सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका, आज आपको संस्कृत की कक्षा में पाठ 7 हम पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसका नाम है सत्संगति। सत्संगति यानी अच्छी संगति। इसके बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहूंगी और आप भी मेरे साथ साथ उस श्लोक को बोलेंगे और उसे याद भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी कक्षा का श्लोक जो है वो श्लोक के द्वारा आरंभ करते हैं, ठीक है। आप सभी अपने हाथ जोड़िए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम अपना श्लोक आरंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। चलिए हम अपना श्लोक पढ़ चुके हैं, है ना। हमने एक बार अपने श्लोक का चिंतन कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा में पाठ 7 यानी कि सत्संगति, जिसका अर्थ क्या है? अच्छी संगति, यानी कि एक अच्छी संगति में रहकर अपने स्थान को ऊंचा उठाना। आपने देखा होगा कि समाज में उच्च स्थान के लिए हमें क्या जरूरी होता है? अच्छाई। और जो हमारी सत्संगति है, जो हमारी संगति है, वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों? जैसे समाज में रहने के लिए हमें उच्च स्थान की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें सत्संगति की भी आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास अच्छी संगति होगी, हम अच्छी संगति में रहेंगे, तो हमारा स्थान भी स्वयं ही उच्च हो जाएगा, यानी कि ऊंचा हो जाएगा समाज में। अब जो हमारी संगति है वो बिल्कुल उसी तरह आवश्यक है हमारे जीवन में जिस तरह हमारे जीवन में हमें जीवित रहने के लिए एक रोटी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हमें समाज में रहने के लिए अच्छी संगति की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि जो बुरा व्यक्ति होता है उसका समाज में कोई सम्मान नहीं होता। उसी के विपरीत जो अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छी संगति वाला होता है, उसका समाज में बहुत ही सम्मान किया जाता है। सभी लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आपने देखा है कि जो अच्छी संगति के लोग होते हैं, जिनके कार्य अच्छे होते हैं, जिनकी जो इंटेंशन होती है वो अच्छी होती है, वो लोग उनका भी सम्मान बहुत ही अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी संगति और हमें हमेशा अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। और जो कुसंगति है, जो बुरी संगति है, हमें उसमें कभी भी अपना पाँव नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी अच्छाई को बुराई में बदल देती है। क्या? कुसंगति। इसलिए हमें हमेशा सत्संगति में रहना चाहिए। अच्छी संगति वाले लोगों के साथ हमें अपना संबंध बनाना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी संगति के लोगों के साथ रहना चाहिए, ठीक है। अच्छी संगति एक कुंदन की तरह होती है। कुंदन आपने देखा होगा, जब जो अच्छी संगति के लोग होते हैं वो बिल्कुल अपनी संगति के कारण एक हीरे की तरह, कांच की तरह चमकते हैं, है ना। और अपनी संगति के द्वारा, अपनी चमक के द्वारा अपने आसपास के लोगों को भी चमकाते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अच्छी संगति का है, ठीक है। तो ये है आपकी सत्संगति। अब हम इसको आपकी बुक के माध्यम से, जो आपकी बुक में जो भी कहानी दी गई है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए आपके पाठ 7 को यानी कि सत्संगति को एक बार आपके पुस्तक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। पुरा काले काशी क्षेत्रे रत्नाकारः नामकः दस्युर आसीत्। प्राचीन काल में, पुरा काले यानी कि प्राचीन काल में, काशी क्षेत्र, काशी नगर के पास रत्नाकारः नामका दस्युर आसीत्, यानी कि रत्नाकार नाम का एक दस्यु रहता था, यानी कि एक राक्षस
रहता था। सः वने स्थित्वा पथिकान् लुठन्ति स्म। वह जंगल में, सः वने वह जंगल में, स्थित्वा पथिकान् वह जंगल में आने जाने वाले, पथिकान् यानी कि पथिक यानी कि जो यात्री रहते थे, यानी कि जो जंगल से आया जाया करते थे, उनको वह लुठन्ति यानी कि वह लूटता था। कौन? दस्यूर नाम का राक्षस। या को अपि तस्य विरोधम करोति स्म रत्नाकारः तस्य हननं करोति स्म। यदि उसका, किसका? दस्यूर का कोई भी विरोध करता था, ठीक है, करोति करता था, तो रत्नाकार उसे मार देता था। एकदः मुनिराजः नारदः तथा गच्छन् आसीत्। एक दिन मुनि नारद वहां आए। कहाँ आए? रत्नाकर के पास। रत्नाकरः तत्रागत्य है अवदत्। रत्नाकर ने वहां आकर कहा, भवतः पार्श्वे यत् किमपि अस्ति मह्यं ददातु। रत्नाकर ने वहां आकर कहा, भवतः आपके पार्श्वे पास, आपके पास, यथा किमपि जो भी है, अस्ति मह्यं ददातु वह मुझे दे दो। नो चेत अहम भवंतम मारयामि, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। ठीक है, रत्नाकर ने नारद जी से कहा कि आपके पास जो कुछ भी है आप वो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। मुनिराजः नारदः अपृच्छत्। मुनिराज नारद ने फिर पूछा, भवान एतम पापम किमर्थम करोति, आप इतना पाप क्यों करते हैं? रत्नाकारः अवदत्। रत्नाकर ने कहा, अहम परिवारस्य पोषणाय एतम पापम करोमि, मैं अपने परिवार के पोषण के लिए यह पाप करता हूँ। मुनिराजः पुनः अपृच्छत्। मुनिराज ने फिर पूछा, किं भवतः परिवारस्य सदस्यः एतस्मिन् पापकर्मणि भवता सह सन्ति? उन्होंने पूछा कि क्या आपके परिवार वाले आपके इस पाप कर्म में आपके साथ हैं? किसने? जब रत्नाकर ने कहा कि मैं ये पाप अपने परिवार के पोषण के लिए करता हूँ, तब मुनिराज नारद ने फिर पूछा कि क्या आपके परिवार भी इस पाप कर्म में आपके साथ हैं? उन्होंने ये प्रश्न किया। किम ते अतस्य पापस्य फले अपि भवतः सहभागिनः भविष्यन्ति? उन्होंने कहा कि क्या वे इन पापों के फल में आपका साथ देंगे? उन्होंने पूछा कि क्या वह इस पाप के फल में आपका साथ देंगे? रत्नाकर अवदत्। निश्चयन, रत्नाकर ने कहा, निश्चयन ते अपि मम अस्मन् पाप कर्मणि सहभागिना भविष्यति, यतेहि अहम एतत् कर्म तेषां कृते एव करोमि। रत्नाकर ने कहा, निश्चयन ते अपि, क्यों नहीं, वे जरूर मेरे पापों के फल में, क्यों नहीं, वह जरूर मेरे पापों के फल में मेरा साथ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये काम तो मैं उन्हीं के लिए करता हूँ। यतो ही अहम एतत् कर्म तेषां कृते एवं करोमि, क्योंकि यह काम तो मैं उन्हीं के लिए करता हूँ। तदंतरम मुनिराजः नारदः रत्नाकरम अवदत्। तब मुनिराज नारद ने रत्नाकर से कहा, भवान स्वपरिवार जननान पृष्ठवान आगच्छतु। आप अपने परिवार के लोगों से पूछकर आइए। रत्नाकर अवदत्। रत्नाकर ने कहा, भवान इतः पलायनम कर्तुम इच्छति वा? ओ, तो आप यहाँ से भागना चाहते हैं। इच्छति यानी कि चाहते हैं। रत्नाकर ने कहा कि यदि आप मुझसे ऐसे बोल रहे हैं तो क्या आप यहाँ से भागना चाहते हैं? ना हम मूर्खः, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। मुनिराजः अकथयत्। मुनिराज ने कहा, अलम चिंत्या भवान माम वृक्षेण बध्वातु। उन्होंने कहा कि तुम
चिंता मत करो। भवान माम, आप मुझे वृक्षेण बध्वातु, आप मुझे वृक्ष से बांध दीजिए। रत्नाकारः तथैव कृत्वा स्वगृहं गत्वा पितरं पृच्छति। रत्नाकार ऐसा करके अपने घर गया और अपने पिता से पूछा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है किम भवान मम असीमन पाप कर्मणि मम सहभागी अस्ति। उसने अपने घर जाके अपने पिता से पूछा, क्या आप मेरे पाप में जो मैं पाप करता हूँ, क्या आप इसमें भागीदार बनेंगे? क्या आप मेरा इस पाप में साथ देंगे? पिता वदति, पिता ने कहा, अहम तु वृद्धः, मैं तो वृद्ध हूँ। अंधः च, मैं तो वृद्ध और अंधा हूँ। मम पालनम, मेरा पालन, तु भवतः कर्तव्य, मेरा पालन करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अहम भवतः पाप कर्मणि सहभागी न अस्मि, मैं तुम्हारे पाप में सहभागी नहीं बनूंगा। तदंतरम सः एकैकं स्वपत्नी स्वपुत्रम च तं प्रश्नम अब्रचत। उसके बाद उसने एक एक करके अपनी पत्नी पुत्र से प्रश्न पूछना शुरू किया। ठीक है, प्रश्न पूछा। सर्वे तथैव अकथयन्, सभी ने कहा कोऽपि रत्नाकारस्य पापकर्मणि सहभागी भवितुं न इच्छति स्म। कोई भी रत्नाकार के पाप कर्मों में सहभागी बनना नहीं चाहता था। एतत् दृष्ट्वा रत्नाकार स्तब्धः जातः, यह देखकर रत्नाकार को बहुत ही आश्चर्य हुआ। स्तब्ध मतलब आश्चर्य हुआ। सा वनमागत्य मुनिराजस्य नारदस्य पादयोः आपतत। उसके बाद है, वह जंगल में आकर मुनिराज नारद के चरणों में गिर पड़ा। आपतत मतलब गिर पड़ा। रत्नाकरः क्रंदन अकथयत, रत्नाकर ने रोते हुए कहा। क्रंदन मतलब रोते हुए कहा। अधुना अहम एकाकी अस्मि, मैं अब अकेला हूँ। मया अधुना किम करणीयम, मैं अब क्या करूँ? कृपया मम मार्गदर्शनम करोतु, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुनिराजः नारदः अकथयत भवान, मुनिराज नारद ने कहा कि आप भक्ति के मार्ग पर चलिए। मुनिराज नारदः अकथयत, मुनिराज नारद ने कहा, भवान भक्ति मार्गम गच्छतु, आप भक्ति के मार्ग पर चलिए। श्री राम स्मरतु, श्री राम का स्मरण कीजिए। तदंतरम उसके बाद सा एव दस्यु रत्नाकार, वह राक्षस यानी कि वह डाकू, वह राक्षस जो था, दस्यु जो था रत्नाकार, वो महर्षि वाल्मीकि रूपेण विश्वविख्यातः अभवत। वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से विश्वविख्यात हो गया, यानी कि वो विश्व में प्रसिद्ध हो गया। सः एव रामायण ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्, इन्होंने ही रामायण की रचना की। आपने देखा कि जो महर्षि वाल्मीकि जी थे वो पहले पाप करते थे, है ना, वो पाप का कार्य करते थे। फिर उन्होंने, जब नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम ये सब किसके लिए करते हो, तो उन्होंने कहा कि ये सब तो मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, है ना। तो उन्होंने क्या कहा फिर कि तुम ये जाकर उनसे पूछो तो सही कि क्या वो तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे भागीदार बनेंगे। तब जो रत्नाकर थे उन्होंने घर जाके पूछा तो सभी ने मना कर दिया। तो तब उन्होंने नारद जी से पूछा कि अब मैं क्या करूं, मैं तो अकेला हो गया। तो तब जो नारद जी थे उन्होंने बताया कि आप श्री राम की भक्ति कीजिए। तो वह श्री राम की भक्ति कर करके वह अच्छाई के रास्ते पर चल पड़े और वह विश्व में विख्यात हो गए, जिसे आज हम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जानते हैं। आगे है अथा उच्यते, इसलिए कहा गया है कीटौ अपि सुमनः संगदारोहित सताम शिरः अश्मापि याति देवदत्वं महर्षि सुप्रतिष्ठितः। इसका अर्थ है
फूल की अच्छी संगति के कारण कीट भी ईश्वर के सिर पर जाता है। यानी कि जब फूल में अच्छी सुगंध होती है तो जो कीट है, जो कीड़ा है, वो भी भगवान के सिर तक जाता है। और बेजान पड़े पत्थर भी महात्माओं के द्वारा देव रूप में प्रतिष्ठित होकर प्रसिद्धि पाते हैं।